नमस्कार फ्रेंड्स। अडेनियम या डेजर्ट रोज, कुछ भी कहिए, बहुत ही खूबसूरत एक नेचुरल बोनसाई ये प्लांट होता है जिसके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वो सिंगल पेटल हो या मल्टी पेटल हो। हाँ, थोड़ा स्लो ग्रोइंग जरूर होता है और अपने ग्रोइंग पीरियड में या जब भी ये ग्रो करता है तो एक साल में लगभग 12 इंच ही बढ़ पाता है। मैं भी लगभग 2 साल पहले इस पौधे को लाई थी और उस समय ये कुछ ऐसी स्थिति में मेरे पास 2 पौधे आए थे। गर्मियों का सीजन इनका ग्रोइंग पीरियड होता है। अभी सर्दियों में ये डोरमेंसी में थे और अभी डोरमेंसी से बाहर आने का इनका समय आ गया है, यानी कि गहरी नींद से अब ये पौधे जागने वाले हैं। तो अब इस मौसम में हम इन पौधों को क्या केयर कर सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत में जब इनका अब जागने का समय आ गया है, तब इन पौधों की आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने अडेनियम को प्रून करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है उनको प्रून करने का। ये जो आप बेबी प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने अपने अडेनियम के जो सीड पॉट बना था उसी से ग्रो किए थे। ये देखिए, दोनों प्लांट्स पर सीड पॉट बने थे और बहुत ही हेल्दी सीड इनमें थे और मैंने उन्हीं से बहुत सारे प्लांट ग्रो किए थे, जिनमें से 4 प्लांट अब मेरे पास हैं जो बेबी प्लांट हैं अभी और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अडेनियम के प्लांट को आप सीड पॉट से जो सीड निकलते हैं उनसे भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, जब सीड पॉट पूरा कंप्लीट पक जाता है और जब वो खुलता है तो उसमें से इस तरह से बीज निकलते हैं और उन्हीं से छोटे छोटे प्लांट्स मैंने तैयार किए थे। जब आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो अगर उसकी हेल्दी ब्रांचेस आप कट कर रहे हैं तो आप उन ब्रांचेस से ही न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, नया पौधा आप तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी ब्रांच आप कट करके नया पौधा ग्रो करना चाहते हैं, उस ब्रांच को लगभग 3 दिन तक पहले आपने सुखा के रखना है। जब आप अपने अडेनियम प्लांट की कोई ब्रांच कट करते हैं या अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो उसमें से सफ़ेद रंग का दूधिया सा पदार्थ निकलता है जिसे सैप कहते हैं, और जब तक ये सैप सूखता नहीं है तब तक हम इस पौधे से कुछ और काम नहीं कर सकते। तो पहले इसे सुखाना जरूरी होता है। ये 2 या 3 दिन में पूरी तरह ड्राई हो जाता है और उसके बाद ही आप इस ब्रांच से नया पौधा ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से हम दूसरे पौधों की कलम लगाते हैं या कटिंग से प्लांट ग्रो करते हैं, सेम उसी तरह आपको इसे भी लगाना है और इससे भी आपका नया पौधा ग्रो हो जाएगा। जब भी आप अपने अडेनियम प्लांट की कोई ब्रांच कट करते हैं या प्रूनिंग करते हैं अपने प्लांट की, तो उससे आपका पौधा और ज़्यादा बुशी होता है, क्योंकि जहाँ से आप एक ब्रांच को कट करते हैं वहाँ पर उसकी फिर 2 या 3 ब्रांचेस नई निकल जाती हैं। इससे आपका प्लांट और ज़्यादा बुशी हो जाता है और कटी हुई ब्रांच को सुखा के 1-2 दिन के बाद आप उससे अपना नया पौधा ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से प्रूनिंग करने का बहुत फायदा होता है, तो आप इस तरह से अपने पौधे की प्रूनिंग जरूर कीजिए। अडेनियम प्लांट से फूल तो मिलते ही हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत वो देखने में लगते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है पौधे का, वो एक बोनसाई जैसा लगता है। नेचुरली ये बोनसाई जैसा होता है क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है, इसका जो कॉर्डेक्स होता है वो बहुत ही मोटा होता है, एक तरह से जैसे सूजी हुई इसकी जड़ें होती हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो जब आप अपने प्लांट को कट करते हैं, प्रूनिंग करते हैं इसकी और फिर से इसके नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो इसका जो कॉर्डेक्स है वो भी काफ़ी अच्छी शेप में आ जाता है। तो जब भी आप इसको रीपॉट करते हैं, इसको थोड़ा सा मिट्टी से बाहर की तरफ निकाल के तब दोबारा से मिट्टी के अंदर रखिए, जिससे कि इसका जो कॉर्डेक्स है वो बहुत सुंदर सुंदर आकार ले लेता है और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बोनसाई प्लांट वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं जब भी अपने पौधे को आप रीपॉट करते हैं। तो रीपॉट करने से आपको एक सुंदर सा कॉर्डेक्स मिलता है, तो वो भी आपके प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो ये देखिए, ये मेरा एक प्लांट है जिसकी जो ब्रांचेस हैं वो ख़राब हो गई हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसकी केयर की है, उसके बावजूद पता नहीं कैसे इसकी फिर भी ब्रांचेस ख़राब हो गई हैं। और जो अडेनियम प्लांट है, इनमें ब्रांचेस का इस तरह से सड़ जाना या इसकी रूट का ख़राब हो जाना एक आम बात होती है। इसी वजह से अडेनियम को इतना ज़्यादा केयर वाला प्लांट माना जाता है कि इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, जबकि गर्मियों में तो इसका कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखिए, आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई है ये मिट्टी, क्योंकि महीनों से इसमें पानी नहीं दिया। जब पौधा डोरमेंसी में था तो पानी देना ही नहीं होता, कोई फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते, पानी भी हम देते नहीं हैं प्लांट को। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले तो आपके पास जो भी प्रूनर है या कटर है उसको आपने सैनिटाइज जरूर कर लेना है, नहीं तो आपका पौधा फिर और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि फंगस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसके साथ आ सकती है। तो आपने पहले अपने प्रूनर को अच्छे से
साफ़ कर लेना है, उसको सैनिटाइज़ करना है। अब आप देखिए ये मैं ब्रांच वहाँ तक कट करूँगी जहाँ तक मुझे इसकी हेल्दी ब्रांच नहीं मिलेगी। जब तक मुझे इसमें यही नज़र आएगा कि कुछ भाग अभी भी डैमेज है, तो वहाँ तक मैंने इसको कट किया है। धीरे-धीरे मैंने इसको चेक किया और देखा कि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं जहाँ तक वो डैमेज हैं वहाँ तक मैंने सभी को काट के निकाल दिया और फिर मुझे इसका हेल्दी पार्ट मिला। ये देखिए अभी भी इसका जो पार्ट है ये डैमेज है, अभी भी हेल्दी वाला इसका पार्ट नहीं निकला है। तो जब तक आप ये देखते हैं कि आपकी प्लांट की जो ब्रांच है वो डैमेज है, वहाँ तक आपने उसको बिल्कुल अच्छे से काट के निकाल देना है। इसमें से सैप बाहर आता रहता है, देखिए दूधिया सा पदार्थ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको सुखा दीजिए, चाहे आप कपड़े से पोंछिए या इसको 1-2 दिन आप अगर पौधे को इसी तरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने प्लांट पर एंटी फंगल पाउडर जरूर लगाना है। मैंने यहाँ पर अपने पौधों में हल्दी लगाई है क्योंकि मैं हमेशा हल्दी ही लगाती हूँ ज़्यादातर। और ये देखिए आप देख सकते हैं सारे प्लांट्स की जो मिट्टी है बिल्कुल ड्राई है क्योंकि काफ़ी दिनों से इनको पानी नहीं दिया गया है। अब सीज़न चेंज हुआ है, अब आने वाले मौसम में जब इन पर नई ग्रोथ आएगी तो इनमें पानी भी दिया जाएगा। और जब गर्मी का मौसम होता है जैसे जून का महीना या जुलाई का महीना, तब मैं उस दौरान अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ जो मैं अपने घर में किचन वेस्ट से बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर वही अपने पौधों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ। आप अगर चाहते हैं तो आप NPK 20-20-20 भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। गर्मियों में ही अडेनियम सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, वही समय इसके फूलों का होता है, फूल भी इस पर गर्मियों में ही खिलते हैं। तो क्योंकि गर्मी का पौधा है ये, इसलिए इसको सनलाइट की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप इस पौधे को मिलनी जरूरी होती है। अडेनियम को धूप की जितनी ज्यादा जरूरत होती है, पानी की उतनी ही कम जरूरत होती है। यानी कि इस पौधे को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना है, वो है लेस वाटर मोर सनलाइट। तो आपको इसे पानी कम देना है। हालांकि गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो उस समय तो आप इसे डेली पानी दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे डेली पानी नहीं देना होता। पानी देना अवॉइड कीजिए, जब मिट्टी बिल्कुल सूखी मिले तभी आपने इसको पानी देना है। क्योंकि डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट का पौधा है, तो इसे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए इसकी जो मिट्टी है वो भी ऐसी ही बनाई जाती है जो गुड वाटर रिटेंशन वाली हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है इसकी मिट्टी पर ध्यान देना और पानी कितना देना है उस बात पर ध्यान देना। और इसे सनलाइट ज़्यादा चाहिए, तो आप अगर ज़्यादा फूल चाहते हैं अपने पौधे पर तो इसे सनलाइट भी ज़्यादा चाहिए। तो आप भी ये सब काम अपने पौधे में कीजिए। अब समय है फरवरी मार्च में, अगर आप अपने पौधे को प्रूनिंग करना चाहते हैं या इसको रिपॉट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट समय है, बिल्कुल आप इस टाइम कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।